हेलो फ्रेंड्स, आप सबको शालू का नमस्कार। कल मैंने आपको बताया था कि मेरी सुंदर सी प्यारी सी बिटिया और मेरा बेटा सब लोग हम दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली जाने के बाद हमारा जॉइंट परिवार शुरू से ही था। जैसे मेरी शादी हो गई तब से ही हमारा जॉइंट परिवार था। तो जॉइंट परिवार में एडजस्ट होके रहना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन मैंने अपने आप को मेरे पति के कहने पर उन्होंने बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को मेरे को समझाया था कि ऐसे रहना है और बच्चों को ऐसे रखना है और बड़ों के साथ ऐसे रहना है। वो शादी के बाद से ट्रेनिंग दे ही रहे थे। और फिर मैं धीरे धीरे उनकी बात हर बात मानने लगी थी, क्योंकि आर्ग्यूमेंट नहीं करना था। उन्होंने पहले ही बताया था कि आर्ग्यूमेंट मुझे पसंद नहीं है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है और बिल्कुल शांति से आराम से रहना है। तो मैं उसी के अनुसार उनकी हर बात को मानते हुए और बच्चों को मैंने बहुत अच्छे से, जॉइंट परिवार में बहुत सुख भी होता है। एडजस्टमेंट की बात है बस। थोड़ी सी एक बार एडजस्टमेंट हो गई तो इतना सुखी जॉइंट परिवार मैंने कहीं नहीं देखा। इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन और एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग, इसमें बहुत सारे फायदे हैं। कभी बीमार हो गए, कभी कुछ हो गया, हेल्थ ठीक नहीं है, कहीं जाना है, बच्चों को छोड़ के जाना है, तो इसीलिए आजकल देखिए बच्चे मतलब एक ही कर रहे हैं, पालने वाला कोई है नहीं, जॉइंट परिवार नहीं है। तो सब लोग यही सोचते हैं भाई हमारे बच्चों को कौन देखेगा पीछे से। तो ये प्रॉब्लम पहले नहीं थी। पहले जॉइंट परिवार था तो बच्चे बहुत आराम से और बहुत केयरिंग के साथ और एक दूसरे के साथ हंसते खेलते मतलब उनका जीवन बीत गया। जैसे मेरी जेठानी के दो बच्चे थे, बेटा बेटी, और मेरे भी दो बच्चे थे। तो ये चार बच्चे जो है आपस में कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, कभी प्यार, कभी हंसना खेलना कूदना, मतलब इतने अच्छे से उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। पढ़ाई भी एक साथ करना। तो धीरे धीरे इसी माहौल में, एक अच्छे माहौल में और एक अच्छा जॉइंट परिवार में मेरे बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लग गए। उसके बाद मैंने आपको बताया ही था कि ऊपर आंटी जी भी थी, तो उनके घर भी आना जाना था। पहले हम लोधी कॉलोनी में थे। लोधी कॉलोनी से फिर हम लोग यहाँ साउथ एक्स में शिफ्ट हो गए। जब मेरा बेटा स्वरूप था तब हम लोधी कॉलोनी में थे। उसके बाद हम लोग यहाँ साउथ एक्स पार्ट 1 A49 में आ गए थे। तो यहाँ भी हमें बहुत अच्छे पड़ोसी, पड़ोसी क्या मतलब वो भी एक हमारा परिवार का ही हिस्सा बन के रहे सारी जिंदगी में। और बहुत ही अच्छे से हम लोग रहे और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके रहे। और फिर बच्चों का मेन था, बच्चों का। फिर बच्चे धीरे धीरे 1 साल 2 साल होने लग गए, बड़े होने लग गए। जब बेटी मेरी 3 साल की हो गई तो 1980 80 में 80 से पहले ही मतलब 2 साल की थी तो हमारे घर के सामने एक स्कूल था, सेंट जॉन स्कूल। बिल्कुल हमारा घर और बिल्कुल हमारे घर के साथ ही, मतलब 4 कदम पे सेंट जॉन स्कूल था। तो मुझे ऐसा लगता था उनको देख देख के कि देखो छोटे बच्चे हैं और वो टीचर्स आती है बड़ा सज धज के, तो मैं क्यों नहीं टीचर बनी। मेरे को भी ऐसे मतलब अच्छे से सजने धजने का शौक मुझे शुरू से ही है। तो मुझे लगा मैं भी ऐसे रहती तो स्कूल में मैं भी टीचर बन के आ सकती थी। और मैंने पढ़ाई नहीं की, 12th किया, जल्दी शादी हो गई। तो ऐसे मेरे दिमाग में रहता था। लेकिन मैं ना हिम्मत करके एक दिन उस स्कूल में चली गई। 1979 की बात है, 1979। तो वहाँ पे मैंने जाके प्रिंसिपल से हाथ जोड़ के नमस्ते किया
क्योंकि इतना एक्सपोजर मुझे नहीं था, बाहर जाना, लोगों के साथ बात करना। और दिल्ली में थोड़ा, क्योंकि घर के अंदर ही माहौल में बच्चों के साथ मेरा ज़्यादा लाइफ बीत गया था, और जॉइंट फैमिली में काम भी बहुत था। तो उस काम के साथ मुझे ऐसा लगा कि गरीबी भी हो गई, क्योंकि 4 बच्चे हो गए, कमाने वाले ये 2 हो गए, और एक मेरे जेठ का लड़का रवि भी था। तो ये 5 बच्चे, और फिर हम 4 लोग, 9-10 लोग, और फिर गांव से आने जाने वाले भी लोग बहुत होते थे। तो गरीबी में इतने सारे बच्चों को पालना, और फिर कमाई कम हो गई, फिर खाना पीना बच्चों का खर्चा एकदम बढ़ गया, और फिर बहुत अच्छे से नहीं पाल सके, क्योंकि गरीबी में इतना हर एक बच्चों की जो इच्छा थी वो हम पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं कुछ करूं। मैं भी 12th पास हो गई थी, इतना ज़्यादा एजुकेशन नहीं था, लेकिन मैं उस स्कूल में एक दिन हिम्मत से गई, मैंने नमस्ते किया, और मैंने कहा मैडम जी नमस्ते, मैं इधर सामने A49 में रहती हूँ, और मुझे आपके यहाँ कोई नौकरी मिल जाएगी क्या? तो उन्होंने बोला अभी तो कोई वैकेंसी है नहीं, लेकिन हमारी एक जो नर्सरी की टीचर है वो थोड़ी बीमार सी रहती है, अगर वो किसी दिन नहीं आती है तो फिर हम आपको मैसेज भेजेंगे, और फिर आप स्कूल में आ जाना। तो मुझे बड़ी खुशी हो गई, क्योंकि वो बीमार टीचर थी, तो वहाँ वो कभी 7 दिन, कभी 8 दिन, कभी 2 दिन, ऐसे वो छुट्टी लेती रहती थी। तो फिर वहाँ एक उस स्कूल में सुरजू माई थी। वो सुबह में थोड़ा काम जल्दी घर के काम में बिजी रहती थी, तो वो पीछे दरवाजे से आती थी कि मैडम जी करके आती थी। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि हाँ सुरजू माई की आवाज़ है। तो वो कहती थी मैडम जी आ जाओ, प्रिंसिपल मैडम ने आपको बुलाया है। तो मैं फटाफट साड़ी पहन के तैयार होके फिर मैं उस स्कूल में चली जाती थी। तो देखिए, मतलब जिंदगी में मैंने कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ा। तो फिर मैंने स्कूल में नौकरी चली जाने लगी, जैसे 4 दिन 8 दिन जैसा मौका मिलता है। और फिर मैं एक सेंट जॉन स्कूल में एक टीचर का पोस्ट मुझे मिल गया, और मैं बच्चों को थोड़ा जितना नॉलेज था मैं देने लगी, और मुझे बहुत एक ज़िंदगी में सबसे अच्छा मौका मिला सेंट जॉन स्कूल में। उसके आगे क्या हो गया फिर कल मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए, इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपको मिलती रहेंगी, ज़िंदगी में आप भी कुछ करेंगे। तो धन्यवाद। ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।